सब करने में तुमको शर्म नहीं आती? अरे बंदना, अरे बंदना, हमें ज्यादा चाहते हैं बंदना। आखिर तुम किसकी इजाजत से हमारे कमरे में आ गई? तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी, वो भी अपने घर में। अरे बंदना, कौन सा तुझे ऐसा काम पड़ा जो यहाँ तक तुझे आना हुआ? साफ साफ बंदना बता। हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आपको कोई बाहर आके यहाँ इंतजार कर रहा है। बंदना, अगर कोई यहाँ बाहर मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बंदना। लेकिन याद रखना बंदना, हाँ, आइंदा ऐसी गुस्सा की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहन क्यों रो रही हो? अब यहाँ तुमको कोई कुछ नहीं करने वाला है। मैं आ गई हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बताओ? यहाँ तुम कैसे आई बहन? तुमको कैसे यहाँ कौन लेके आया यहाँ पे? हाँ बोलो। तुम जानना चाहती हो हाँ। कि मैं यहाँ कैसे आई? मेरी बात सुनो बहन। आशा माने तेरा आशा माने तेरा बचाई बहना मेरी सूरत ना दिखा पाती तुझ पे दिल मेरा कुर्बान तुझ पे दिल मेरा कुर्बान बचाई बहना मेरी बहन। हाँ बहन। मेरा नाम तो आशा है हाँ। और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। बहन, तुम जानना चाहती हो कि मैं यहाँ कैसे आई? हाँ बहन। आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज ले गई थी। वो कर्ज इसलिए ले गई थी, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने
मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए। जब मेरी माँ और मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के हाँ। मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गब्बरी कहानी है बहन। चिंता मत करो बहन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, रो मत। आज से आप मेरे साथ इसी हवेली में रहना, मेरे संग। क्या बहन, तुम मुझको अपनी हवेली में अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? और क्या, दोनों बहन साथ मिल के रहूंगी। ठीक है बहन। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सेठ जी, मजा आया सुबह के साथ। जबर एक छेड़े पर नमक मत छिड़क जबर। क्या हुआ? वैसे मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है जबर, बात क्या और है? डिस्टर्ब मत कर। तू साले क्यों हंस रहा है बे इतना गला फाड़ फाड़ के? अबे साले कुछ बोलेगा कि हंसेगा भी बे? कहा बताई तो का तू इनका कमरम छोड़ के चला गया। हाँ? चला गए रहे देसी पिए बे। एक रे आगे हमने बताए पाऊ क्या हुआ बे? इनके बहनी का मामला है। बे बे वैसे मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है बे, और ज्यादा डिस्टर्ब मत कर। सेठ जी, आप हार्ट अटैक के मरीज हैं, आप बैठिए। मैं बैठ बैठिए बैठिए बैठिए, आराम कीजिए, बैठिए। पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा, और देने के खातिर ये बोलूं तुम्हारा। कहाँ पर है आसो? बहन से मिला दे, और मिलने के खातिर ये भाई सीधा। बोल तेरा कितना कर्ज है? अबे कर्ज देने है तो साले कहे को इतना चिल्ला रहा है बे? उस दिन तू मेरे दरवाजे पे गया था ना, चिल्ला कर आया था, इसलिए आया हूँ, चिल्ला कर बोल रहा हूँ। तेरा कितना कर्ज है बोल, आज अदा करके जाऊंगा। अबे भौंक मत, ला मेरा 20,000 रुपए निकाल बे, निकाल बे। सुन बे बेटे, तेरा कर्जा नहीं है ना, 5 पैसा निकाल साले, पैसा है ना, निकाल बे। ले पकड़, चापा बेग गोली तक छितराई जावे ही। पकड़ पैसा बे। ये हुई ना बात। अरे तू तो भिखारी हो गया। तेरा पैसा मिल गया ना? हाँ मिल गया। पैसा मेरा मिल गया। अब इज्जत से मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे।
अबे एक के बदले दो मिलेगी, अपने बहन के साथ इनकी बहन। चुप साले हराम साले कुत्ता। अबे भनुआ भलाई तेरी इसी में है बे, जैसे बे सीधे पाव आया है वैसे सारे उल्टे पाव वापस चला जा, नहीं तो साले याद रखना बहुत बुरा होगा। बोल बे। मर्द का बच्चा है तो मर्दानगी पे रहो। तेरा कर्जा दे दिया हूं ना, अपनी बहन को लेकर जाऊंगा और तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। अबे अभी तो साले देखे तेरी कितनी बड़ी औकात है। बोल रे पुष्पवा बोल। देखिए साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने पैसा मांगा, मैं किसी न किसी तरीके पैसों का इंतजाम करके आपको पैसा दे दी। अरे क्यों ए बुढ़िया, कान खोल कर सुन। तेरा कर्जा दे दिया हूँ, मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे। सुन बुढ़िया, वादा करके वादे से मुकर जाना यही हमारी फितरत है। अब तेरी बहन यहाँ से नहीं जाएगी। सुन, मैं आया हूँ तो अपनी बहन को लेकर तक जाऊंगा यहाँ से। अबे तू ले जाने की बात कर रहा है बे? अबे बोल बे। तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमको ले जाने से रोक ले। तो साले हवेली की तरफ कदम तो बढ़ाकर तो दिखा दे। अबे साले भानुआ, देख लिया मैं भनुआ हवेली के तरफ कदम बढ़ाने का इल्जाम। अबे साले निशाना तो तेरे ऊपर लगाया, लेकिन ये हराम दिन बुढ़िया आ गई। अबे भनुआ कान खोल करके सुन बे, इस बुढ़िया को, इस बुढ़िया की लाश को जितनी जल्दी हो सके हवेली से इतनी दूर लेकर चला जा, और दोबारा साले अपनी मनहूस शक्ल हवेली में दिखाया तो साले जो हस्र तेरी माँ का हुआ वही हस्र तेरा होगा। सेठ जी क्या देख रहे हैं, चलिए। बाहरी दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। इस साले का कर्जा भी दे दिया, उसके बाद भी हमारी बहन से को मिलने नहीं दिया। आज हमारी माँ को गोली मार कर खत्म कर दिया। मर गई मेरी माला, मर गई। लेकिन याद रखना, अरे सेठ तूने अच्छा नहीं किया है। आज ले जा रहा हूं, अपनी माँ का कफन दफन करूंगा, अपनी माँ का कफन दफन करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहा ना तो अपनी माँ की जान का बदला तेरी जान लेकर चुकाऊंगा। कौन हो भैया? कोई हो भैया, मेरी मदद कर दो। हमने देखा कि आपकी माँ को हमारी आंखों के सामने उन लोगों ने गोली मार दिया। आप निहत्थे थे इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। ये बड़े लोग हैं भैया, ये गरीबों को कीड़े मकोड़े जैसे समझते हैं। आपके साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है। क्या करोगे भाई? भगवान भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी माँ को हाथ लगा दूं? छूट गई मोरी आसमान वाली, छूट गई मोरी
बहन आशा, ओ बहन आशा, आओ जल्दी आओ। क्या हुआ बहन, क्यों आंखों में आंसू है और डरी हंस क्यों हो? बहन, क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझको अचानक क्यों बुलाई बहन? क्या बात है बहन? अचानक इसलिए बुलाई हूँ, ना जो मेरा भाई है ना वो जबर सिंह। आज मौका बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। बहन, हाँ, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन बहन बंदना, हाँ बहन, इस दुनिया में मेरी कोई सगी बहन नहीं है बहन। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना। बहन वक्त बहुत कम है, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ कि जहाँ की मेरे भाई की आपके ऊपर परछाई तक ना भी पड़े। वक्त बहुत कम है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंज गम के अय मेरी मालिक, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मेरी आशा बहन जहाँ भी रहे सलामत रहे बस।